इधर नियाब बैठी है। नियाब कैसी है? यूसुफ खान इधर खेल रहा है जी, साथ में यहाँ पे जी कटोरी में चाय डाल के पी जा रही है। क्या बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक न्यू व्लॉग में कहते हैं आपको खुश आमदीद। आज जी मज़ेदार बनाए जा रहे हैं चावल और साथ में जी ये खिचड़ी वाली दाल जो होती है, इसको पता नहीं कौन सी दाल बोलते हैं, मूंगी की दाल। मूंगी की दाल बोलते हैं। बड़ी मेहरबानी आपकी। खिचड़ी के लिए यही अच्छी होती है ना, बेस्ट होती है, क्योंकि इसके जो छिलके होते हैं ना ये फायदेमंद होते हैं। हैदर अली ने जाना है जी आज महफिल पर। महफिल है आज या स्कूल का टाइम है? कल आप बता रहे थे ना कि महफिल पे जाना है। महफिल। तो फिर ये चीज़ें क्या खा रहे हो? गले को नुकसान न दें। नहीं, वो रोटी खत्म हो गई है ना इसलिए। रोटी खत्म हो गई है? ओहो, मुझे बता रही थी आपकी मम्मा आटा नहीं है। चलो ठीक है, आप जाओ और नाक पढ़ना लाजमी, ठीक है? हाँ जी। ओए मार रहे हो, लड़ते हो? मार रहा है ये? हाँ जी, उसने चमच उठाए तो उसके ने आपको सर पे मारा है। वो ताज़ा भी बाल कटवाए हैं ना, वो देख रहा है भी यहाँ पे सही लगेगी। हाँ, उसकी तो खैर बच जाएगी, तो मेरी बेटी का तो हाँ जी, वो तो जाहिर सी बात है, वो तो रोड़ा बन जाएगा। हाँ जी, से चोट लग सकती है ना, नाजुक सी तो है। आप ऐसा करो ना, इसको मुझे दे दो। क्या काम कर रही हो आप? वो ना मैंने मशीन लगाई है, कपड़े धो रही हूँ, फिर कमरे की सफाई करनी है और पक्खे की भी सफाई करनी है, तो आप इसे ले जाएं फिर तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी। चलो ठीक है, कुछ टाइम के लिए मैं उठा लेता हूँ, साथ के साथ जो है ना आप अपना काम भी करते रहें। और ये तो खेलती रहती है यहाँ पे, बस ये लड़े ना दोनों बहन भाई यूसुफ और ये, तो फिर तो बड़े मज़े से खेलते रहते हैं। ये है कि 2 मिनट के बाद, क्या 2 मिनट तो मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, 1 मिनट के बाद ही लड़ पड़ते हैं। हाँ जी, वो ना पाँव चलता है ना, मैं से जाम बिठा के जाता हूँ ना, इसके पीछे आ जाता है, फिर वो कभी कभी तो खेलता रहता, पता नहीं फिर क्या ख्याल आता है, फिर मारने भी लग जाता है। चावल मेरे ख्याल से जी शुक्रिया ने कर लिए हैं साफ़, और साथ में दाल भी मेरे ख्याल से साफ़ हो चुकी है। हाँ जी, मैंने दाल भी साफ कर लिया, चावल भी साफ कर लिया, क्योंकि पिज़्ज़ा को और जैनब को हो रहा है बुखार। 100 से ऊपर था, रात दवाई लेके आए पिज़्ज़ा और जैनब, तो इसलिए मैंने ना स्कूल भी नहीं उन्हें भेजा। मैंने कहा कि जैनब और पिज़्ज़ा नहीं जाएंगे तो फिर अली अकबर और प्यारे को स्कूल में बच्चे मारेंगे, इसलिए मैंने उन्हें भी नहीं जाने दिया स्कूल। शुक्रिया। क्या नाम है इस दाल का? मूंगी की दाल छिलकों वाली। छिलकों वाली दाल को जी अच्छी तरह से मूंगी की दाल को धोया जा रहा है, और यहाँ पे जी चावल पकड़ो जनाब। ओए थोड़ा खोलो पानी यार, वो ज्यादा ही खुल गया। मेरा ख्याल से यहाँ पे जी 2 पाइप पड़े हैं, एक पाइप की जरूरत नहीं है। एक पाइप को मैं जो है बंद कर देता हूँ, लपेट के रख देता हूँ। एक पाइप चलो यहाँ पे जरूरत आता है। बाबा जी पैसे देना। किस चीज के पैसे? स्कूल का खर्चा देना है। ठीक है जी। पहले वाली है ना किसने जी तोड़ दी है, गिरा दी है नीचे, वो टूट गई। अब ये दूसरी सफेद रंग की बनवा के आया है, 1400 रुपए लगे हैं ऊपर, वो रख दिए दूसरे वाली, बस उसकी जरूरत नहीं है। ये बड़ी प्यारी लग रही है। आपकी मम्मा से पूछो कि प्यारी लग रही है कि नहीं। मैडम साहबा, ये वाली ऐनक अच्छी लगती है हैदर अली को या पहले वाली अच्छी लगती थी? पहले वाली नहीं अच्छी लग रही थी, माशाल्लाह से ये ना हैदर अली के चेहरे पे ना बहुत सूट कर रही है। मेरे ख्याल से वो भी बहुत प्यारी लगती थी, लेकिन ये सफेद वाली ज्यादा अच्छी लगती है। वो ना गोल शीशे थे ना, उस पे ना अजीब सा चेहरा लगता था। ये माशाल्लाह से ये अच्छी लग रही है। कितना खर्चा लग चाहिए आज? मैं फिलहाल ज्यादा दे। कितने ज्यादा दें बताएं जी? आप जितने दे। नहीं, मैं जितने आप हुक्म करो ना, क्योंकि महफिल है ना सरकार की, तो आप कितने लेना चाहते हैं बताएं? आप जितने देंगे उतने। चलो मैं फिर 50 देना चाह रहा था। बहुत है, हो जाएगा गुजारा? चलो माशाल्लाह। बब्बू ये देख मोटरसाइकिल की, ये देख यार, ये मोटरसाइकिल की ये बब्बू लेकर आया है। ये एक तार टूटी है, ये खराब हो। टूटी हुई है, खराब हुई। अभी तो मोटरसाइकिल आपको याद है ना बनवाया था। आप ख्याल किया करो, क्योंकि मैं तो बहुत कम चलाता हूँ, आप ज्यादातर इसको खींच खूंच के रखते हो। आप ख्याल क्या करो, फिर ये बत्ती तोड़ दी है, इशारा वगैरह। हाँ जी भाई जी, मैं मोटरसाइकिल लेके जा रहा हूँ। क्यों? मोटरसाइकिल घर में जरूरत आएगी, मैंने काम कुम जाना है। फिर आ जाओगे, जल्दी आ जाओगे? हाँ जो मैं, चलो ठीक है, गुड हो गया, जल्दी आना है फिर, ठीक है। लाओ जलाओ जलो, लगाओ लगाओ। हाँ जी चलो ठीक हो गया जी। एक चीज की कमी है आपके चूल्हे पर, बताओ किस चीज की कमी है? किस चीज की? आप देखो किस चीज की कमी है। मुझे तो नजर आ रही है, शायद आपको नजर ना आए। मुझे तो किसी चीज की नहीं लग रही। सफाई नहीं की आपके चूल्हे की हालत देखो, यहाँ पे सारे कोयले पड़े हैं और चूल्हे के अंदर राख पड़ी है। इसको पहले साफ कर लेना था ना। सिलेंडर मुझे लगता है वो हो गया है। बिजली का पटाखा बजा है। बजा ना पटाखा?
हाँ जी, बिजली गई आज। चलो हमारे तो अल्लाह का शुक्र है, वो चलती रहेगी, क्या बोलते हैं, अगर प्लेटें शाम हाँ तक। जी, शाम तक 5 बजे तक चलती है ना। अब पहले 6 बजे तक चलती थी, अब 5 बजे तक चलती है। अगर रात को ना सही हुई फिर तो हो जाएगी, शाम तक हो जाएगी, अल्लाह खैर करेगा। और मैंने जो बात आपसे की है, आपने इसका जवाब नहीं दिया। वो बस जैनब को भी भूख लग रही है ना, तो जल्दी जल्दी में किया, फिर बाद में मैं कर दूंगी सफाई। तकरीबन चावलों की पोस्ट मुकम्मल हो चुकी है और हमारी छिलके वाली दाल की भी पोस्ट मुकम्मल हो चुकी है। पतीला आया पड़ा है और डेचकी में पानी भी आया पड़ा है। ओहो, इस पाइप को जी मैंने अच्छी तरह से इस तरह लपेट लिया है। इसको जाकर मैं रख के आता हूँ, इसको यहाँ पे रख देता हूँ। चलें जी, यहाँ पे आराम से पड़े रहो, ठीक है। सैन में इस्तेमाल करने के लिए पाइप मेरे ख्याल से एक छोटा सा टुकड़ा यहाँ पे लगा के रख देना चाहिए और उसके साथ जो है इस तरह के नोजल बंदा लगा देता है। जब ज़रूरत होती है बड़ा पाइप छोटी नोजल में लगा के जो है ना इस्तेमाल कर ले। इस तरह ये ज़्यादा खिंडा हुआ जो है ना बुरा लगता है सैन के अंदर। क्या ख्याल है, मैंने सही बोला है या गलत बोला है? नहीं, आप कह रहे हैं ना छोटा पाइप भी लगा। नहीं, हाँ में बोल दो या ना में बोल दो। नहीं, छोटे पाइप की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत क्यों नहीं है? ये इतना बड़ा पाइप पड़ा है, सदियों से पड़ा है, जब से हम इधर आए हैं। मतलब ये है कि साल तो हो गया होगा। नहीं, सदियों से नहीं। जैसे बिलाल भाई और कायरा बन रहा था ना, वो उमर बिलाल और आए थे ना, बिलाल ने आपको मशवरा दिया था भाई इधर ना, भाई मशीन लगाने से, बर्तन धोने से टाइम। ओहो, वो तो और बात है ना। मैं जो बात कर वो बात को समझो, वो तो बिलाल भाई वाली बात हो गई, वो तो मैंने टूटी लगवा ली है। मैं ये बात कर रहा हूँ कि प्लास्टिक का पाइप जो है ना, छोटा सा टुकड़ा यहाँ पे लगा हुआ होना चाहिए। जब जरूरत हो ज्यादा लंबे पाइप की, उसके आगे जो है जैसे ये नोजल लगी हुई है छोटे पाइप के अंदर लगी हुई हो, जब बड़े पाइप की जरूरत हो उसके अंदर नोजल लगाए और पाइप लंबा हो जाता है। मैं ये बात कर रहा हूँ, समझा भी करो। वो आपकी बात मुझे समझ आ गया, क्योंकि जैसे भाई अब हमें पाइप की जरूरत नहीं है, इस पाइप को उठा के हम उधर बैक साइड पे भी रख सकते हैं। जब जरूरत होगी तो फिर पाइप ये खींच के जो है ना, खींच के इसी वजह से ये सारी जो है ना टूटी के साथ वाली जगह टूट गई है। ये खींच के जो है ना, ये सारी जगह इन्होंने यहाँ से तोड़ दी है। जब यहाँ पे छोटा सा पाइप लगा हुआ होगा, वो यहाँ पे बंदा बांध भी सकता है। और बड़े पाइप की जब जरूरत हुआ करेगी, बड़ा पाइप बंदा यहाँ पे लगा लेता है। आपको समझ नहीं आ रही, मैं जब खुद करूंगा ना फिर शायद समझ आ जाएगी। समझ मुझे सारी आ रही है, लेकिन मैं भी वही बात कर रही हूँ ना। अभी जब जैसे पाइप की जरूरत नहीं है ना, तो पाइप उतार के ना बैक साइड पे रख देते हैं। अगर जब पाइप की जरूरत होगी फिर पाइप लगा सकते हैं। जब ये पाइप निकालते हो ना, तो उसके ऊपर जोर आता है, पाइप के ऊपर अंदर वाले प्लास्टिक पे, उसकी वजह से मिसाला निकलता है बाहर। मिसाला ना वो इसलिए निकला था, जब मिस्त्री भाई आए थे ना, तो वो भाई मकबूल ने पाइप जोर से खींचा ना, ये तब मसाला उतरा। ठीक है जी, मैं बहस तो कर नहीं सकता। आपकी आग जबरदस्त जल गई है, जो काम आपने करना है वो करो। आपसे मशवरा लेना तो फजूल है। मैं कोई भी मशवरा लूँ ना, तेरे से कोई भी मशवरा लूँ तो उसको उल्ट कर देती है। चल ठीक है, ये जल गई है लकड़ी, आपकी आग जल गई, आप पकाना सकाना शुरू करो। वो मैं पकाना शुरू करती हूँ, लेकिन अभी शापर जल रहा है ना, जैसे शापर जलता है ना, फिर इसके ऊपर ना पतीला रख के मैं अपना काम शुरू कर देती हूँ। ये जो 3 मैं गमले लेकर आया था, मुझे समझ नहीं आ रही इसको कहाँ पे रखा जाए। एक बड़ा है, 2 छोटे हैं। यहाँ की कुछ मैंने सफाई की है। एक बड़ा पाइप जो है वो मैंने उठा के रखा है, समझ नहीं आ रही। ये बड़े वाला जो है ना, इसकी समझ नहीं आ रही है कहाँ पे रखा जाए। 2 तो चलो कहीं पे एडजस्ट हो जाएंगे, लेकिन बड़े की समझ नहीं आ रही ये कहाँ पे रखा जाए, क्योंकि इसके अंदर मिट्टी डालनी है। मिट्टी डालने के बाद फिर इसके अंदर जो है ना चीजें वगैरह मैं लगाऊंगा, क्या क्या चीजें लगानी है। ये वाली जो चटाई है ये आई है आपकी फातिमा के घर से। ये चटाई वापस जाएगी और दरी ये हमारे घर की है, इसको अंदर रखते हैं। इसको लपेट के जो है ना जाएगा कोई ना कोई, उसके हाथ जो है ना ये चटाई लाजमी भेजनी है, क्योंकि वो बच्ची फोत हुई थी, चटाई की जरूरत थी, ये मंगवा ली थी मैंने। अभी फिलहाल जो है इसको यहाँ पे रख देता हूँ। आप क्या कह रही हो? मैं कहा यहाँ दरवाजे से आएंगे ना, यहाँ गमले में फूल आएंगे, अच्छे लगेंगे। सामने रखा जाए, बड़े वाला या छोटे 2? बड़े वाला। बड़े वाला। वैसे कह तो आप ठीक रही हो, मेरे ख्याल से जगह ये सही भी है, नहीं भी है, ठीक है। सामने वैसे थोड़ा सा आगे करके इसको रखा जाए और इसके नीचे ईंटें नहीं बल्कि टाइल जो छोटा होता है ना, वो टुकड़े रखे जाए, ताकि नीचे से सफाई भी हो जाए इसकी अच्छी तरह से। हाँ, ये तो बात आपकी बिल्कुल ठीक है। कोई ना कोई नुक्स तो निकालना ही होता है आपने, इसकी बात आपकी बिल्कुल ठीक है। गुड हो गया। कह रही है अगर वहाँ पे गमला आप बड़ा रखोगे तो फिर चरपाइयाँ कहाँ पे रखोगे? चरपाइयाँ रखनी है आपने मेरे सर पे, ठीक है? नहीं, आपके सर के ऊपर वैसे रख देना, सर खाली है, कुछ भी नहीं रखा जाता। इसलिए तो मैं आपको कहती हूँ ना, स्टोर रूम एक होना चाहिए। जो ये दिमाग तो आपने पहले मिलाना था ना, जब घर बन रहा था आपने कहना था स्टोर लाजमी बनाना। मैंने आपको कितनी मर्तबा कहा? नहीं कहा जी, कहा नहीं कहा ना। कहा था मैंने आपको स्टोर रूम का। आपने कहा था मेरी में ना इतनी गुंजाइश नहीं है। मैंने तो वॉशरूम भी कहा था आपको छत पे बनाने के लिए। क्या बात है आपकी। चलो डालो घी, डालो देचकी में। पतीला जी आ गया है चूल्हे पर। ले आओ अकबर अली, जल्दी जल्दी आया करो, क्यों ढीले पड़ जाते हो? शाबाश, इधर रख दो आराम से, बस करो, घी भी कम डाला करो। नहीं, ये खिचड़ी में नरम नरम बनेगी ना, तो उसमें ये सही रहेगा, क्योंकि खाली खिचड़ी खानी है, सालन वगैरह नहीं इसके ऊपर डाल के खाना ना, तो इसलिए ये खिचड़ी ऐसे
नरम वाले में ना घी सही रहेगा। कौशल जी मुझे कह रही है जी मैंने सेफ अलमारी की अच्छी तरह से सफाई कर ली है, चेक कर लो। मैंने कहा जी जब आप पूरा रूम मुकम्मल अच्छी तरह से साफ कर लेंगे फिर जो है ना मुझे आपने दिखाना है। मैंने जब पूछा पंखा साफ हो गया, कहती है जी पंखा तो अभी साफ नहीं हुआ। मैंने कहा जब सारा काम रूम का मुकम्मल हो जाएगा फिर आपने मुझे चेक करवाना है, मैं भी चेक करूंगा, साथ में जो है ना मैंने आपसे भी चेक करवाना है। फिर आप बताइएगा कि घर जो अच्छी तरह से रूम इसने साफ कर लिया है, और भी कुछ जो चीजें हैं ना वो भी अभी जो है रहती हैं वो भी मैंने इसको बतानी है। छोटे वाली बेगम साहिबा जो है वो कपड़ों की धुलाई वगैरह कर रही है, और बड़ी मैडम साहिबा जो है वो कर रही है बच्चों के लिए खिचड़ी बना रही है, क्योंकि बच्चों की तबीयत ज़्यादा ख़राब है। फिज़ा की ज़्यादा ख़राब है, जैनब की मेरे ख्याल तबीयत ख़राब है। अभी जाता हूँ मैं पूछता हूँ, मुझे तफसील का नहीं पता। हैदर तो चला गया स्कूल, क्योंकि हैदर के स्कूल में आज महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी गिरने लगा था, बच गया, कूलर के पीछे आके लगा हूँ, पता ही नहीं चलता। और अब चलता हूँ जाके जो है ना शुक्र से पूछता हूँ कि तबीयत, क्योंकि दवाई तो ली थी फिज़ा की, जैनब की अभी तक तबीयत मेरे ख्याल से ठीक नहीं हुई है। शुक्रिया कहती है जी नमक उठाते लाना। मैंने कहा चलें ठीक है जी। ओ हो, यहाँ पे बैठी रहे आराम से, नमक की जरूरत है, तेरी जरूरत नहीं है। आ गया है जनाब नमक, ये लो जनाब नमक, ये लो, ख्याल करो मुंह पे लग जाएगी आग। वो हवा चल रही है ना, इधर की हवा है ना तो वो एक मुँह पे आ रहा है। मैं सोच रही हूँ पल्ली साइड पे बैठती हूँ। चलो ठीक है, जहाँ पे आपने सोच के बैठना बैठ जाओ, लेकिन सोचने की बात ये भी है नमक क्यों भूल गई लेकर आना? सारी चीजें ले ली है, नमक बस भूल गई हूँ। चलो कोई बात नहीं, वो ख्याल करो गुड़िया, आराम करो। और यहाँ पर जो प्याज ब्राउन होना हल्का हल्का शुरू हो चुके हैं। हाँ यार मुझे ना याद नहीं रहा, बताना फिजा की तबीयत कैसी है, और साथ में जैनब की तबीयत भी खराब है। जैनब तो अभी सामने खड़ी थी, वीडियो में आई है। हाँ जी जैनब वीडियो में आई है, लेकिन ना उसको भी बुखार हो रहा है, और उसका गला भी दर्द कर रहा है, जैसे मेरे गले हो रहे हैं ना तो उसके भी गले हो रहे हैं, नजला भी हो रहा है। नजले से ना उसका नाक बिल्कुल बंद है, बिल्कुल पानी ना जो उसका नाक है ना बाहर आ रहा है। तो वो कह रही मम्मा जब मैं सोती हूँ ना या मैं लेटती हूँ मुझे ना सांस नहीं आता। तो फिजा बेटी का भी यही हाल है। पहले आप इनके लिए नरम नरम खिचड़ी बनाए, इंशाल्लाह ताला जो है जल्दी ठीक आ जाएगा आराम, क्योंकि दवाई से एकदम तो नहीं आता, टाइम आहिस्ता आहिस्ता आराम आता है। दवाई तो आपके सामने लेकर दी है। मैंने रात भेजा था हैदर अली को, तो हैदर अली दवाई लेके आया था, दवाई वगैरह मैंने उनको रात खिलाई है। तो रात को उन्होंने रोटी खाई है, मैंने कहा चलो अब तो मैं खिचड़ी बना देती हूँ, क्योंकि बुखार में सिर्फ खिचड़ी दी जाती है, नरम चीज़ा दी जाती है ना, रोटी नहीं दी जाती, क्योंकि रोटी सख्त होती है ना, वो फिर रोटी ना बुखार भी नहीं उतारती और भी तेज कर देती है। क्या चीज? ओहो, ये आपने कहाँ से उठा लिया ये कापी? ये बड़ी जरूरत की चीज होती है आपके लिए। मोहित उनको जिनकी भी है, ये देखो ना सारी खाली पड़ी है, अच्छी है, साफ सुथरी है, जरूरत में आ जाएगी। ठीक है मैं रख लूँ? ये कापी पर जी हैदर अली का नाम लिखा हुआ है, इसको कापी को फिलहाल जो है मैं इसको रख देता हूँ। कहाँ पे रखूँ? इधर रख देता हूँ, यहाँ पर, खराब ना हो जाए। इसमें दवाइयाँ भी बहुत पड़ी हैं सेफ अलमारी में। काफी दिनों के बाद ही छत पे आना हुआ है। कौसर मेरे ख्याल से छत के ऊपर गई हुई है कपड़े सुखाने के लिए। हाँ जी मैंने डाल दिया, आपको तो मैं कब का बुला के लेकर आई थी ना, मैं कपड़े डालने जा रही हूँ, फिर आप ही लेट हो गया। मैंने हाँ जी आपने मुझे बोला है कि भाई आ जाओ अगर कपड़े मैं जा रही हूँ डालने आना है, तो मैंने कहा चलें ठीक है, छत का नज़ारा भी कर लेता हूँ और साथ में जो है कपड़ों की रूटीन भी शेयर कर देता हूँ। कपड़े तो आपने हैं बेचारी सारे कपड़ों को जो है ना वो कर दिया है, लगा लगो दिया है, डाल दिया ना, क्योंकि ना फिर नीचे जाऊंगे ना, अभी मेरी मशीन लगी हुई है ना। आपकी मशीन लगी हुई है? हाँ जी मशीन मैंने अभी भी लगा रखी है ना, उसमें ना बेड की शीट वगैरह मैं धो रही हूँ, तो तौलिया वगैरह भी धोना था, वो भी खराब हो रहा था, वो भी मैंने डाल रखा है। अभी फिर वो लेकर आऊंगी छत पे डालने। चलें ठीक हो गए। सारे कपड़े सारे तो नहीं, अभी एक ही चक्कर है मेरे ख्याल से। नीचे एक चक्कर नीचे नहीं आपका था, वो मैंने नीचे डाल दिया था, ये मेरे कपड़ों का था एक चक्कर, और जो है ना 3 चक्कर थे ना कपड़ों के। चलें गुड हो गया। और छत को भी देखा है, जरा नोट किया है मैंने, तो नोट किया एक दफा, आपको भी मैं दिखा देता हूँ जी। छत की जी बुरी हालत हुई पड़ी है, और हर तरफ जो है ना गंद वगैरह वो पड़ा है, क्योंकि आपको पता है कि बच्चों भरा घर है और आया गया भी होता है, साथ में जो है ना जानवर वगैरह भी हैं, मुर्गे वगैरह हैं, और साथ में मुर्गियां वगैरह हैं, गंद बहुत ज्यादा हो जाता है। हाँ जी वो ना मुर्गियाँ जो है ना उन लोग ने छत की तबाही कर रखी है, जितनी मर्जी सफाई कर लो। मैं शाम को सुबह सफाई करके जाऊँ, जब शाम को वापस आओ ना तो इतना वैसी हुई पड़ी होती है। वैसे भी आगे हमें मुर्गियों की अशद ज़रूरत है, क्योंकि आपके सामने सर्दियां आ रही हैं। बाहर का अंडा जो है हमें पड़ेगा 70 रुपए में, 80 रुपए में एक अंडा पड़ेगा। इससे बेहतर ये है कि कोशिश करें अपनी मुर्गियां ही 5-7 तकरीबन जो है ना मेरे ख्याल से 1 दर्जन मुर्गी होनी चाहिए, जिसमें जो है ना 5 अंडे या 6 अंडे रोज़ाना के
जो है ना मुर्गियां दे दें। दर्जन मुर्गियों में मेरे ख्याल से 5 या 4 अंडे तो रोजाना मुर्गियां लाजमी देंगी, क्योंकि बास बात ये होती है एक मुर्गी एक दिन छोड़ के अंडा देती है। आगे सर्दी आ रही है, बाजार से अंडा लेने के जो है ना बिल्कुल रेट का जो है ना बहुत ज़्यादा हाई है, क्योंकि अभी से बता रहे हैं कि अंडे का रेट 70 रुपये हो चुका है देसी अंडा। कौसर से जी मैं पूछता हूँ कितनी हमारे घर की मुर्गियाँ हैं, क्योंकि मुझे पता नहीं है, याद नहीं है। उसको याद होगा, अगर उसको याद है तो वो ज़रूर बताएगी। कितनी मुर्गियाँ हैं जी जनाब अपने घर की, कुछ याद है? सच्ची बताऊं तो मुझे नहीं पता भी कितनी है। पहले तो 2 थी। अच्छा तो जी। 1-2 मेरे ख्याल में आप और भी लेकर आए हैं। अच्छा जी। 3-4 होंगी शायद, 2 मुर्गे भी हैं साथ। क्योंकि मेरा प्रोग्राम यह है कि दर्जन मुर्गियां कर लेनी चाहिए, हाँ जी। ताकि हमारी दर्जन मुर्गियां हो जाएं, 5-4 अंडा रोजाना का हो। क्या ख्याल है आपका? हाँ जी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आगे स्याला भी आ रहा है, फिर अंडों की ना ज्यादा जरूरत होती है। आपने ऐसा क्या करें, देसी मुर्गियां लेकर आए ना, आप तो और मुर्गियां लेकर आए, फार्मी मुर्गियां ज्यादातर। ये फार्मी तो नहीं है यार, ये देखो ना, ये देसी मुर्गी है। नहीं, ये फार्मी, ये वाली ये देसी मुर्गी है। ये भी फार्मी है, वो भी फार्मी है, वो असील है। जो मतलब के होती है ना देसी मुर्गियां, उनका पूंछ जो होता है निचली साइड पर होता है। अच्छा, ये ऊपर है? हाँ जी, जिनका ऊपर होता है वो फार्मी होती है। अच्छा चलें जी, ये भी आपने अच्छी रहनुमाई कर दी है। जमीन पे लग रहा हो ना, मतलब पूंछ जमीन पे लग रहा, वो असील होती हैं। जिनका पूंछ थोड़ा सा जमीन से ऊपर होती है वो देसी होती हैं। जो मतलब कि जिनका बिल्कुल ऊपर हो तो वो किसी काम की नहीं होती। चले जी, कौसर से एक बात तो सीखने को मिली है, जो मुर्गी की पूंछड़ नीचे होगी वो देसी होगी, और जो मुर्गी की पूंछड़ ऊपर होगी वो फार्मी होगी। पता नहीं और कौन कौन सा बता रही है, वलायती चलाती बता रही है। क्योंकि मेरी अम्मी ने रखे हैं ना मुर्गे, हमारे पास माशाल्लाह काफ़ी सारे मुर्गे आते थे। अब तो नहीं है अम्मी के पास, क्योंकि अब उसने बेच दिए तो नहीं रख रही अब। तो हम बहुत शौक था हमारे पास ना, कम से कम 20-30 मुर्गियाँ होती थी। तो मेरी अम्मी फिर हमें बताती थी ना कि किस के भी क्या कहते हैं, जैसे वलायती होते हैं, देसी नस्ल बताती थी। हाँ, नस्ल बताती थी, तो इसलिए मुझे पता है। चलो जी, ये बात तो कंफर्म हो गई है, ठीक हो गया। पता नहीं, ये भी बीच में मेरे ख्याल से जो है सारी बात इसकी सच होगी, क्योंकि जो चीज़ रखने वाला होता है ना उसको अच्छी तरह से पता होता है कि भाई ये चीज़ इस तरह होती है। एक चीज़ जो है वो पूछ लेते हैं जी, मशवरा कर लेते हैं, आपके साथ भी जो है शेयर कर देता हूँ। कौसर से पूछता हूँ कि क्या मशवरा है। छत को साफ करने वाला मशवरा मैं आपसे लेना चाह रहा हूँ कि क्या दिन रखा जाए, छत को साफ कर लिया जाए। कल का रखें प्रोग्राम, या फिर परसों का, या शाम का? जब आप कहते मैं तभी साफ कर दूँ। शाम को कहो तो शाम को कर दूंगी, सुबह कहोगे तो सुबह। ना शाम को कर दूंगी, क्योंकि सुबह फिर धूप हो जाती है ना, फिर नीचे भी काम करना होता है, सफाई वगैरह करना होता है, 4 पैर डालनी होते हैं, फिर नियाब को भी संभालना होता है। तो शाम को ना मैं इसे साफ कर दूंगी। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से जो है ना शाम वाला तरीका बिल्कुल ठीक है। शाम को जो है धूप भी खत्म हो जाती है और प्लेटों पे छाँव आ जाती है। मैं भी फारिग ही होता हूँ, मैं अपना काम जल्दी ख़त्म कर लूँगा। शाम को जो है ना छत पर आके अच्छी तरह से छत को साफ कर लेंगे और ये वाला काम हमारा मुकम्मल हो जाएगा। क्या कह रहे हो, क्या हो गया? मैंने कुछ बोला है आपको, गुस्सा कर रहे हो? चलें जी, अब जनाब आप चलें, तशरीफ़ ले चलें। आहिस्ते आहिस्ते से जी अपनी ज़िंदगी का जो हमारे घर में, जैसे कि आपको पता है कि परेशानी आई थी, दोबारा से कोशिश कर रहे हैं कि भाई आपके साथ जिस तरह हम व्लॉग बनाते हैं, वीडियो शेयर करते हैं, वैसे ही शुरू की जाए, ताकि आप अपना जो कीमती टाइम निकाल के आते हैं, हमारा व्लॉग देखते हैं। आपका टाइम मेरे लिए बहुत ज़्यादा कीमती होता है, किसी के लिए और किसी के लिए हो या ना हो, मेरे लिए आपका टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है। अब जी नीचे चलते हैं। अभी जी मैं जा रहा हूँ दवाई लेने के लिए डॉक्टर के पास। हमारे बिल्कुल घर के पास ही हॉस्पिटल पड़ता है। यहाँ पे जुमे वाले दिन जो है डॉक्टर आता है। डॉक्टर बहुत अच्छा है, खारिश की दवाई देता है। उसके पास जा रहा हूँ, दवाई लेकर आता हूँ। घर जी मैं आ गया हूँ, डॉक्टर साहब है नहीं। हमला कहता है जी अभी आधे घंटे तक डॉक्टर साहब आएगा, फिर आप चेक करवाइएगा। मैंने कहा भाई टाइम तो हो गया है। कहते जी अभी पहुँचने वाले हैं, आधा घंटा वेट करें। फिर मैं घर आ गया। मैंने कहा चलो आधा घंटे के बाद फिर जाके पता करूँगा। हमारे व्लॉग के साथ जी नेकी का काम भी किया जाता है। हकदार मुस्तहिक फैमिली को ढूंढकर आपके सामने पेश किया जाता है, ताकि आप जो है इन फैमिली की मदद कर सकें। ये माजूर बहन है हमारी, इसकी टांग का मसला बना हुआ है, इसको व्हील चेयर की अशद ज़रूरत है। गरीबी में ये बेचारी बहन हमारी पल रही है। और सबसे दुख वाली बात यह है, ये जो हमारी बहन है ये मस्कीन है, इसकी वालदा मोहतरमा इस दुनिया में मौजूद नहीं है। साथ में बैठा हुआ ये इनका वालिद साहब
है और साथ में बुजुर्ग के साथ ये जो बच्ची बैठी है ये इनकी बेटी है। ये दोनों इनकी बेटियां हैं और ये गरीब बेचारा बाप अपनी बच्चियों का पेट पालता है, मजदूरी करता है। जिसकी माँ दुनिया में नहीं है उससे पूछें कि माँ के बगैर कैसी ज़िंदगी गुजरती है। बहुत ही पुरफितन दौर है और बेटियों के लिए तो बहुत ही मसला होता है। वालिद बेचारा सारा दिन चला जाता है मजदूरी पर, बच्चियों का पेट पालने के लिए काम पर, पीछे बेचारी बच्चियां जो हैं बेयारो मददगार अल्लाह के सहारे छोड़ के चले जाते हैं। ये बेचारी गरीब फैमिली है। आप इनकी माली मदद भी कर सकती हैं। ये इनके घर के हालात देखें, घर सारा खंडर बना पड़ा है और सारी छतें वगैरह दीवारें वगैरह गिरी हुई हैं। एक रूम जो है बिल्कुल नाकिस हालत में इनका घर है बेचारी का। ये मस्कीन बच्चियां हैं, इनकी वालदा सर पे नहीं है, पता नहीं किस तरह ये जिंदगी गुजारती होंगी। अंदर लिए चलता हूँ, आप अंदर का माहौल देखें, ऊपर छत देखें कानों की बनी हुई है। बारिश तूफान से तो बेचारी वैसे ही छत चू जाती होगी, टपक जाती होगी। अल्लाह ही वारिस है। जरूर आप इनकी मदद करें। मेरे व्हाट्सएप पे रब्ता करके आप इनकी मदद कर सकते हैं। शुक्रिया ना जी। के गुलाब मंगवाया है, ये लेकर आया हूँ। साथ में जी मीठा भी लेकर आई हूँ अपने लिए, बड़ा दिल कर रहा था इसका खाने को। और ये आपके घर के गुलाब आ गई है। ठीक है जी। हाँ जी, वो मेरी आंखें देख रहे हैं ना, मेरी और फिजा की ना ऐसी आंखें आई हुई हैं। चलें ठीक है, डालो इससे अल्लाह पाक शिफा देगा। आमीन। और ये अरके गुलाब के अलावा ये साथ में क्या बोलते हैं मीठा, मीठे को काट काट के दो मुझे। ठीक है, ठीक है जी, मैं देती हूँ। हंस क्यों रही है वैसे बताना। हाँ, आप कह रहे थे ना ये के गुलाब के साथ ये जो लेके आए ये मीठे हैं। मीठा कहने लगा था, वो हाथ मेरे के गुलाब थे ना, यही याद कर रहा था कि भाई इसको क्या बोलते हैं बोतल को। फिर याद करता हुआ आ रहा था कि भाई इसका नाम अरके गुलाब है, भूल ना जाऊं। ये तो मीठे हैं, इनका तो नाम याद रहता है, भूलने वाला नहीं है। जी बिल्कुल, चले ठीक है, मैं आपको देती हूँ, फिर बाद में आंखों में ना दवाई डालती हूँ। मेरे भी आंखें आ रही हैं, आपको देख देख के ना मेरी आंख में भी दर्द नहीं हो रही नहीं, है। आपकी आंखों को देख के हमारी आंखें आई हैं। सुभान अल्लाह, मुझे तो पहले था ही नहीं मसला पहले ये। आपको था जब आप ऐनक लगा के बाहर जाते थे, वो धूप की वजह से पानी आता था, आपकी आंखों को देख चलो के ठीक है जनाब, मान लिया, बस मेरी वजह से आई। बस कमजोर बंदे का क्या होता है बेचारे का। नहीं, आप कमजोर है माशाल्लाह से, सबसे आप हेल्दी हैं। बात जी होती है समझने की। मैंने कहा जी मैं कमजोर बंदा हूँ, हीना बंदा हूँ। हीने बंदे पे जी जोर हमेशा जोर वाले बंदे का चलता है। और इसने बोला जी आपकी आंखों की वजह से जी हमें आंखें आई हैं। मैंने कहा चलें ठीक है। मैंने तो ये बोला था भी मैं ऐनक डालता हूँ, इसलिए डालता हूँ क्योंकि जब मैं धूप में जाता हूँ तो मेरी जो है आंखों में रोशनाई पड़ती है, क्योंकि व्लॉग वगैरह करते हैं, एडिटिंग वगैरह करते हैं और मामलात होते हैं, मोबाइल चला चला के आंखों का रगड़ा निकला पड़ा है, आंखें खराब हो जाती हैं। अगर ऐनक लगा लें तो आंखों को कुछ टाइम के लिए सुकून मिलता है। बहरहाल जी चाबी नीचे गिर गई है, इसको रख देता हूँ यहाँ पर उठाकर। सर की जी सफाई आपको दिखाता हूँ, रूम दिखाता हूँ, देखते हैं जी क्या इसने सफाई वगैरह ठीक की है, अच्छी की है, नहीं की, क्या क्या सफाई की है जी, दिखाएं जनाब। सारी सफाई किया मैंने, क्या बोलते हैं, सेफ अलमारी को भी सफा किया, बेड को भी सफा किया, दीवार सफा किया, पंखा सफा किया, फ्रिज सफा किया। क्या सफा किया है? फ्रिज कौन ऐसे ही सफा किया, मतलब कमाल कर दिया। इसका क्या नाम है? ऐसे नहीं फ्रिज है इसका नाम। बात बोल गई थी ना, अच्छा। कभी नाम नहीं लिया था इसलिए। हाँ ये बात है। चलें जी आपको दिखाते हैं जी, ये सेफ अलमारी कुछ बेहतर नज़र आ रही है। यहाँ पे अभी फिर मिट्टी हो गई है क्योंकि सुबह किया था, शाम हो गई है। शाम तो नहीं है, दोपहर हो रही है, शाम ही हो रही है बल्कि। ये कुछ बेहतर हो गया है, ये सेफ अलमारी तो ज़बरदस्त हो गई है। इधर जो है कुछ यहाँ पे से ऊपर से चीज़ें वगैरह तो उठा ली गई हैं, दीवार साइडों से जो है ना पता नहीं इन्होंने क्या किया है, रगड़े लगा लगा के जो है ना सारी दीवार ख़राब कर दी है। और यहाँ पे शायद ये कपड़ा लगाया है, मेरे ख्याल रंग ही उड़ गया इसका, मसला सारा रंग उड़ने का नज़र आ रहा है। बेड की भी काफ़ी बेहतरीन नज़र आ रही है, पहले मट्टी मट्टी लग रहा था, अब साफ नज़र आ रहा है। हाँ जी, क्योंकि ना इनका कुछ ना रंग भी उतर गया ना, जैसे दरवाजे का उतर गया ना, बिल्कुल चिट्टी चिट्टी ना सिवे सिवे से निकल आई है, उस वजह से उनके भी वैसे निकल आई। लेकिन एक चीज़ है, चलो वो आपकी बात ठीक होगी, कई हद तक अच्छा हो गया। एक चीज़ आपकी समझ नहीं आई, ये जो आप यहाँ पे रखती हैं ना, अल्लाह आपका भला करे, क्या रखती हैं ये कंबल वगैरह, ये यहाँ पे ऐसे नहीं रखते, आप तो ऐसे रखते हैं जैसे पेंडू जो होते हैं ना वो रखते हैं, ठीक है ना। आप इसको ना इस तरह इधर बिछाया करो, इधर, समझ आई कि नहीं आई? इसलिए नहीं बिछाती क्योंकि नियाब ज़्यादा होते हैं ना, फिर पिछली वगैरह। लेकिन इस तरह ये इसका कोई सेटिंग नहीं है, ये आप खुद देखें ना। बेड एक तो इसने नुक्कर पे बेड को कर दिया है, हमेशा जो है ना बेड दरमियान में होता है, और ये जो साइड टेबलें होती हैं ये साइडों पर होती हैं, आपने उधर साइड पे रख दिया है, और जिसकी वजह से नुकसान ये हुआ है सारी दीवारें जो है ना बच्चे चढ़ते हैं, बड़े चढ़ते हैं, वो ख़राब हो गई हैं। उधर पता नहीं क्या निशान लगा हुआ है। और एक चरपाई जो है यहाँ पे इसने खड़ी कर रखी है, मैंने इसको बोला कि चरपाई आप खड़ी ना किया करो, रूम के अंदर अच्छी नहीं लगती, कहीं पे भी अच्छी नहीं लगती, स्टोर नहीं है, मजबूरी है।
अब क्या करें, लेकिन ये है कि इसको ना खड़ी ना क्या करो, बिछा दिया करो। आप देखो जगह है बिछाने की। हाँ यहाँ पे तो फिर आए मैं जाऊंगी कहाँ से, आऊंगी कहाँ से? आपने इधर से ऐसे आना है, इधर से। नियाज जरा को मैं कहाँ छोड़ूंगी? न्याब जा रहे ने कोई सारी जगह थोड़ी यार संभाल लेनी है ना। नहीं वो बच्ची है ना, कोई खेलने का जगह। और बाकी रही शर्ट बोलो, मैं जब आप बीना के घर गए थे ना, उसकी बाजी के घर गए थे। अच्छा। उसकी शर्ट बिल्कुल ऐसी थी। किसके बाजी के? ओहो, कहीं पे जगह का प्रॉब्लम मसला वगैरह होता है। आप चलो, उसकी जगह भी मेरे कमरे से ज्यादा। आप भी आला और आपकी वो बाजी रुबीना की बहन आप ही जो है वो भी आला। क्या बात है जी। फिलहाल जी इसलिए मैंने देखा था उसने एक शर्ट पे बेड रखा हुआ है, शर्ट है बोलो उसने एक शर्ट पे रखे हुए हैं। जी जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप, ठीक कह रही हैं। चले जी, खुश रहें, खुशियां बांटते रहें। कोई बात बुरी लगी हो तो दिल से माफी चाहता हूँ। इंसान खताकार है और मेरा तो मानना यही होता है कि मशवरा देना होता है, बाकी मर्जी इनकी अपनी होती है। इन्होंने अपनी सेटिंग वगैरह किस तरह करनी होती है। बाकी खूबसूरती का, सेटिंग का तो तब पता चलता है कोई बाहर से बंदा आए वो बताए कि भाई सेटिंग वगैरह कैसी होती है घर की, या सही हुई है या नहीं हुई। बहरहाल जी आपसे लेता हूँ इजाज़त। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो, पसंद आया तो प्यारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मक्खियाँ आराम कर जाओ। ज़िंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। अल्लाह हाफिज़।